देखो, किसी भी फील्ड में ना आपको ये समझना पड़ेगा कि समय लगता है, टाइम आपको देना पड़ेगा, आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपने तरफ से बहुत कुछ देना पड़ेगा ताकि आप वो स्किल एक्वायर कर सके जो रिक्वायर्ड है पैसा कमाने के लिए या फिर प्रॉफिट बनाने के लिए। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो क्या डॉक्टर बनना इजी है और क्या हर कोई डॉक्टर बन पाता है? नहीं बन पाता। डॉक्टर बनना इजी नहीं है, बट हाँ लोग बनते हैं, तो पॉसिबिलिटी है। तो आपको समझना पड़ेगा कि वैसे ही ट्रेडिंग में ट्रेडर बनना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है, पर पॉसिबिलिटी है। आपको समय देना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल देना पड़ेगा। किसी को सक्सेस पहले मिल सकता है, किसी को सक्सेस बाद में मिल सकता है, पर हाँ अगर बंदा टिका रहा, सीखते रहा, अपने गलतियों को देख के सुधारते रहा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि वो प्रॉफिटेबल बने ही ना। प्रॉफिट्स बनेंगे दोस्त, प्रॉफिट्स कहीं नहीं गए हैं, ऐसे भी प्रॉफिट बनता ही होगा। पर पता है दिक्कत कहाँ आता है कि वो प्रॉफिट बनने के बाद उससे बड़ा लॉस हो जाता है। दिक्कत यहाँ आता है, प्रॉफिट एक बिना ट्रेडिंग को सीखा हुआ आदमी भी बना देगा, पर दिक्कत ये है कि वो प्रॉफिट को बचा नहीं पाएगा, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं बना पाएगा। उसके पीछे का दूसरा रीज़न है, पहला रीज़न मैंने बोला कि यार फेल होने का ये कि आप समय नहीं दे पाते। बहुत लोग समय तो देना पड़ेगा, माइंडसेट ये रखना पड़ेगा कि हाँ समय लगेगा, पैसा लगेगा, एफर्ट्स लगेंगे। दूसरा, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं मेरे। आज रात मैंने एनालिसिस करा और अपना प्लान डेवलप किया कि कल मुझे क्या क्या करना है। मार्केट खुला, लाइव मार्केट चल रहा है। अब उस लाइव मार्केट में उस प्लान को, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से एग्जीक्यूट कर पाना, ये सबसे हार्ड चीज़ है। सबसे हार्ड चीज़ है अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाना। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज आप इंडियन आर्मी के बहुत बड़े एक ऑफिसर हैं और आपको एक मिशन दिया गया है कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करना है। उससे पहले आपने बहुत सारे प्लान्स बनाए, इस तरीके से हम ये करेंगे, इस तरीके से ये करेंगे, वहाँ से आएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे इस चीज़ का यूज़ करेंगे, इस टाइम पे फायरिंग करेंगे, कौन फायरिंग करेगा, कौन बैकअप देगा, ये सब चीज़ आपने प्लानिंग करा। आपको लगता है कि जो आपने प्लान करा है उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे आप वहाँ पे? सेम उसी तरीके से लाइव मार्केट है। लाइव मार्केट में आप जंग लड़ रहे हो बहुत सारे ट्रेडर्स से, आपने अपना प्लान बनाया है, अब उस प्लान को एग्जीक्यूट करना लाइव मार्केट में बहुत ज़्यादा टफ है। और इसी एग्जीक्यूशन वाले स्किल को गैदर करने में सालों लगते हैं, बहुत सारे लॉसेस को देखना पड़ता है। तो अगर आपका लॉस हो रहा है ना, तो भाई टेंशन मत लो, ये पीरियड है, ये समय है, ये आपका ट्रेनिंग चल रहा है। धीरे धीरे आप सीखोगे कि ये किस तरीके से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपने दिमाग में डालना है। लाइव मार्केट में भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, लाइव मार्केट में भी अपने प्लान को नहीं भूल जाना है। दिक्कत हमारे साथ ये होता है ना कि हम लाइव मार्केट में अपने प्लान को ही भूल जाते हैं। हमें याद ही नहीं रहता कि मैं करने क्या आया था, कहाँ स्टॉप लॉस है, कहाँ टारगेट है, कहाँ एंट्री लेना था, क्या रीज़न होगा एंट्री के लिए, हम सब भूल जाते हैं। लाइव मार्केट में अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, हमारा दिल बढ़ने लगता है, एंट्री ले लेते हैं। प्राइस नीचे आ रहा है, हमारा दिल धक धक करने लगता है, हम एंट्री ले लेते हैं। हमें लॉस हो जाता है बिकॉज रैंडम हमारा एंट्री होता है। हमारे एंट्री के पीछे रीज़न जो हमने डिफाइन करा था कि यहाँ इस कारण से मैं एंट्री लूँगा, इस लेवल पे एंट्री लूँगा, ये हम फॉलो ही नहीं कर पाते। सो एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, पहला है कि समय देना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगेगा, एफर्ट्स लगेंगे। दूसरा, जो प्लान बनाया उसको एग्जीक्यूट करना है। और इसी चीज़ में बहुत सारे ट्रेडर्स मार खा जाते हैं, प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। वो जो सोचा होता है वो नहीं होता है, और जो नहीं सोचा होता है वो हो जाता है। तीसरा चीज़ जो मुझे लगता है वो ये है कि माइंडसेट, एटीट्यूड, किस तरीके से आप रिजल्ट्स को देखते हो। आप कोई एक्शन ले रहे हो, रिजल्ट तो आएगा ना, रिजल्ट आएगा और वो रिजल्ट आपके इमोशंस को हिट करेगा। लेट्स सपोज आपने एक ट्रेड लिया, अब वो ट्रेड में आपने सोचा था कि 500 का लॉस है, ठीक है 500 तक मैं लॉस ले सकता हूँ।
प्राइस नीचे आने लगा, आप लॉस कट नहीं करते हो, लॉस हो जाता है 1000 का, आप 1000 पे कट करते हो, तो क्या लगता है उसके बाद आपका दिमाग कैसा काम करेगा, इमोशंस कैसे काम करेंगे, किस तरीके से आप बिहेव करोगे? ज़रा सोच के देखो। आपने सोच रखा है कि यार 500 का लॉस पे मैं निकल जाऊंगा और आपको लॉस हो जाता है 1000 का। आपके अंदर ना एक बहुत नेगेटिव इमोशन आएगा। आप उस 500 रुपये को या उस 1000 रुपये को मार्केट से वापस लेना चाहोगे और उसके बाद आप करोगे रिवेंज ट्रेडिंग। अब 1000 का लॉस हो चुका है आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा, तो आप सोचोगे कि यार क्वांटिटी बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा सा मूव आएगा मैं कैप्चर करके निकल जाऊँगा, मेरा प्रॉफिट रिकवर हो जाएगा। और इसी चक्कर में वो 1000 का लॉस 3000 का लॉस में बदल जाता है। अब जब 3000 का लॉस हो जाता है ना, आप अंदर से पूरी तरीके से डर जाते हो और आप वहाँ पे लैपटॉप बंद करते हो और फिर डिप्रेशन में चले जाते हो। सो हमें समझना पड़ेगा कि लॉसेस को जितना जल्दी हम एक्सेप्ट कर ले, दिल से उसको एक्सेप्ट कर ले, हम ट्रेडिंग में उतने ही ज़्यादा दिन तक टिके रहेंगे और उतना ही ज़्यादा पैसा कमाएंगे। हमारा नज़रिया बहुत गलत है, हम रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करते, हम लॉसेस को बुरा देखते हैं। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर द पार्ट ऑफ द बिजनेस। इस बिजनेस का, ट्रेडिंग बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस दोनों पार्ट है। अगर आप प्रॉफिट को अपनाते हो तो लॉस को भी अपनाओ अकॉर्डिंग टू द प्लान। प्लान कह रहा है 500 पे निकलो तो निकलो, फिर उसके बाद कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्लान कह रहा है भाई 1000 के प्रॉफिट पे निकल तो निकलना भाई, क्या सोच रहे कि 2000 बना लूँ, 1200 बना लूँ, 1300 बना लूँ, नहीं, 1000 पे निकलना है तो निकलना है, 500 के लॉस पे निकलना है तो निकलना है। ये डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, समझ रहे हो आप? सो लॉसेस को एक्सेप्ट करने वाला एटीट्यूड जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, आप बड़ा बड़ा लॉस करोगे और ये बड़े बड़े लॉस हमेशा आपको एक ऐसे स्टेज में रखेंगे जहां पे आपको ये लगेगा यार मार्केट ने आपसे कुछ छीन रखा है। आप कभी भी प्लान एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे, आप कभी भी अच्छे माइंडसेट से ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब आपके बैक ऑफ द माइंड में ये चल रहा है ना कि मार्केट ने मुझसे कुछ छीना है और मैं उसको लेके रहूंगा। अब वो लेने के चक्कर में आप बहुत कुछ दे के जाते हो। तो ये 3 चीज़ जिस पे आपको काम करना है अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो।